नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल जोरों पर है और इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी जो भावी उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में अपना लक आजमा रहे हैं, उनको चुनाव चिन्ह वितरित कर दिए गए हैं। तो उसी कड़ी में हमने अपने चैनल के माध्यम से जो जो भी पंच, सरपंच, बीडीसी या जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उनको ये खुला ऑफर दे रखा है कि भी हमारे जो चैनल के माध्यम से आप अपना जो भी प्रचार या जो अपील करना चाहते हो अपने वोटर से, हमने उनके लिए एक फ्रीडम जो प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। तो जिसका भी हमारे पास कॉल आ रही है तो हम उसके पास जाके उसके जो अपने विचार हैं वो आप उसके वोटर के सामने, जनता के सामने रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमारे पास जो बैठे हैं भाई धीरा सिंह, तो उनके हमारे पास कॉल आई थी, तो हम उनसे अभी बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। मेरा नाम रणबीर उर्फ धीरा धानक सवाई फन्ना गांव कलिंगा का भावी उम्मीदवार हूँ। 2 तारीख को आगामी चुनाव होने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जनता के जो भी काम हैं वो बिल्कुल जनता के सामने हो, अनछुपे नहीं होने चाहिए। गांव में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आपको पता है सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है जिनका हमें पता ही नहीं होता। धीरा भाई, सबसे पहले तो आप अपने जो पीछे का जो आपका सोशल वर्क रहा है, आपका इस फील्ड में आने का क्या मोटिव है, क्या मकसद है आपका, वो हमें बताइए। उसके बाद में हम बारी बारी आपसे हर सुविधा जो भी समस्या है उसके बारे में पूछना चाहेंगे। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं उसके बारे में बाद में बोलिए। पहले सबसे पहले आप अपने जो सोशल वर्क आपने आज तक किया है, इस फील्ड में आने का क्या आपका मोटिव रहा, वो बताइए हमें। मैं चाहता हूँ कि जो भी कार्य करूँ आम जनता के लिए करूँ, आम जनता के काम है, जनता के लिए मुझे ऐसा मौका मिला मैं समर्पित हो जाऊँ, जिससे कि आने वाले समय में भी एक मिसाल बने कि भाई कोई सरपंच पद के लिए बंदा बना था। अभी आपको जो मौका मिल रहा है, तो आपको आने वाली 2 तारीख के लिए आपके वोटर चुन के आगे भेजें, उसके लिए कुछ सुविधाएं या फिर आपने जो विचार अपने आने वाले 5 साल के लिए मन में रखे हैं उसके बारे में हमें आप बताएंगे बारी बारी। तो सबसे पहले आपका विचार कॉमन क्या है कि भाई आप आने वाले 5 साल में ऐसा कौन सा कार्य करेंगे, या फिर अपनी जनता को विश्वास दिलाएंगे कि मैं आगे ये कार्य करूँगा, ताकि जनता को आपको आने वाले टाइम में विश्वास हो। एक तो ये स्वच्छ मिशन के तहत जो कार्य चला हुआ सरकार ने चला रखा है, मैं चाहता हूँ इसमें हर बार भागीदारी करके हर गांव का बंदा भी हो, हम भी हों, मिलजुल के इस प्रक्रिया को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। दूसरी ये है जैसे अपने स्कूल हैं, इनमें बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल पा रही, जैसे कि मेधावी बच्चे हैं या खेल के प्रति बच्चों का रुझान नहीं है, पढ़ाई के प्रति भी बच्चों का मनोबल टूट रहा है। साइंस साइड की मतलब सीटें तोड़ दी सरकार ने, चाहते हैं ये सक्रियता से काम करके इनको निभाएं और करें और बच्चों में एक जागरूकता पैदा करें कि शिक्षा के बगैर समाज में उत्थान नहीं है। तो धीरा भाई, स्कूल की जो आप बात करें तो मुझे भी, जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, गांव टू गांव घूम रहा हूँ, तो हमारे सामने भी आम लोगों ने या फिर जो स्टूडेंट्स उन्होंने एक समस्या रखी कि भाई 3 स्कूल बता रहे हैं कलिंगा गांव में, बिल्कुल। तो 2 स्कूल ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी भी नहीं है, ना उनमें खेलने का ग्राउंड है और बैठने के लिए कमरे भी नहीं है अंदर। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? सब ये तो कुछ सरकार के साथ मिलके हमें काम करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम आगामी मतलब जैसे मिलके सरकार से इन चीज़ों के लिए काम करेंगे और बच्चों के लिए ऐसे 4 दीवारी टूटी पड़ी है, इसको भी सुधरवाएँगे और टीचरों की कमियाँ हैं, उनको भी मतलब व्यवस्था करेंगे और आने वाले बच्चों के लिए जो बच्चे हैं खेल के प्रति ला लो, पढ़ाई के प्रति ला लो या और कोई भी कार्य है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके प्रति रुचि करवाएँगे बच्चों के, जिससे शिक्षा के प्रति बच्चों में जागरूकता और खेल में जागरूकता आए, जिससे देश का भविष्य उज्जवल बने। जरा भाई, हम हर सरपंच से या जो भी उम्मीदवार है हमारे चैनल के सामने आ रहा, तो हम एक कमेंटमेंट करा रहे हैं, और वो कमेंटमेंट इस गांव के युवाओं की बहुत बड़ी डिमांड है कि अभी इनके लिए खेलने का ग्राउंड नहीं है। तो क्या आप भी हमारे चैनल के माध्यम से ये कमेंटमेंट कर रहे हैं कि आपको यदि मौका मिलेगा तो आप इसके लिए प्रयास ही नहीं, उस काम को करने की कोशिश भी नहीं, पूरा करवाएंगे? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ बच्चों का अलग से ग्राउंड हो, उसमें सारी सुविधाएँ मिलें, बच्चों का एक अलग से मंच तैयार हो, जिससे रेस का ला लो, वॉलीबॉल का ला लो, कबड्डी का ला लो, आने वाला खेलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उनको। तो मैं चाहता हूँ कि गाँव के साथ मिलके या सरकार के साथ मिलके जैसे भी एक ग्राउंड तैयार करवाएँ, तो और स्कूलों से अलग हो जाए, स्कूलों में ये व्यवस्था ना रह के बच्चों का अलग से ग्राउंड हो जाए।
तो धीरा भाई, ये जो आप बता रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो जो भी समस्या आपके सामने रखी जा रही है उसको आप सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। हाँ तो जी। इसी कड़ी से जुड़ी हुई एक समस्या है आपके गांव की। हम देख पा रहे हैं, अभी सर्वे कर रहे हैं तो उसके सामने आ रही कि भाई गांव में एक पीएचसी, जो जिसको छोटा अस्पताल बोलते हैं, उसकी सुविधा नहीं है, जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बाबूजी, पीएचसी की कमियां हैं। हम चाहते हैं कि गाँव के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। तो धीरा भाई, आप जैसा बता रहे हैं कि भाई जो पीएचसी सेंटर है वो आप गांव में लेके आएंगे या उसके लिए प्रयास करेंगे, तो ऐसी कौन सी समस्या आपके नज़र में आई कि भाई पीएचसी सेंटर की यहाँ आवश्यकता है? देखो जी, हमारे यहाँ इतनी समस्या है पीएचसी, एक तो कमी है, कम इतनी कम हो रही है कि आदमी को सुविधा मिल ही नहीं पाती। किसी के टीका लगाना है या और कुछ व्यवस्था करनी है, मलेरिया की व्यवस्था है, तो ये कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें मिलती ही नहीं सुविधा। दूसरी बात यह है, मैं चाहता हूँ जी गाँव में एक अच्छा 10 बेड का या 15 बेड का एक मेडिकल सुविधा मिल जाए। वो इसलिए है जी, एक में यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर बैठने लग जाए। गाँव में एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। भाई बिल्कुल। कल ना हमने बिहानी रोहतक नहीं जाना पड़ेगा। अब गाँव में जाते हैं, गाँव से बाहर जाते हैं, आदमी किसी समस्या का समाधान का समस्या हो जाती है जैसे, तो वहाँ जाने के बाद में पैसे भी लगते हैं और वो सुविधा हमें यहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ गाँव के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके आने वाले समय जो है, हम चाहते हैं कि एक मेडिकल की सुविधा हमारे गाँव को मिले। और उसमें कई समस्या ऐसी है, जैसे हमारे गाँव में माताएँ बहनें हैं, जैसे इनके कई तरह की समस्याएँ हैं, इनका निदान यहीं हो जाए, बाहर न जाके हमें यहीं मिल जाए सुविधा, तो हमारा समय भी बचेगा, प्लस हमें वो सुविधा यहीं मिल जाएगी। तो इससे चाहते हैं कि गाँव के साथ मिलके ये मेडिकल का निर्माण करवाएँ, आगामी ये एक मंच तैयार हो जाए। तो धीरा भाई, आप के मन में और कोई ऐसी गांव की जो मेन सुविधा है जो आप करवाने की कोशिश करेंगे, आपको मौका मिलेगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। एक जैसे जी हमारे गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है, समस्या है, पीने के पानी की भी है और गांव में पानी निकासी की भी है। मैं चाहता हूं जी, अगर जनता जनार्दन मेरे को मौका देती है, तो मैं इस समस्या का निदान मतलब बड़े जोर और उत्साह से करूं, क्योंकि आजकल ऐसा ऐसा बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है गाँव में, तो घरों में सांप, बिच्छू पता नहीं क्या-क्या निकलाते हैं। तो रात पूरी पूरी रात लोग बाग जगते हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। इन चीज़ों का स्थायी समाधान हो, जो इन चीज़ों से स्थायी समाधान होने के बाद में हम एक समस्या से निफराम हो जाएँ, कल न ये समस्या ना खड़ी हो। समस्या उनके सामने जरूर रखो। एक माल गोदाम की समस्या आ रही है जो रद्द पड़ा हुआ बता रहे हैं, तो उसमें जो खाद वगैरह की जो कट्टे आते थे वो अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे आपकी नज़र में, या फिर आपने कभी ये चीज़ नोट की हो? बिल्कुल नोट किए साहब। ये गाँव में माल गोदाम था पुराना, पहले तो खाद हमें यहीं मिलती थी जी। ये किसानों की मेन समस्या है जी। मेरे गाँव के जो किसान हैं जी, मान लें, या मेरे भाई बड़े बुजुर्ग हैं, बाहर से खाद लाते हैं, कहीं कलानौर जाते हैं, कहीं मैम जाते हैं, कहीं भिवानी जाते हैं। वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है। मैं चाहता हूँ जी, ये दोबारा से चालू करी जाए और ये जो खाद का काम है, हमें यहीं मिलने लग जाए, यहीं वितरण हो, जिससे हमें दिक्कत ना हो और टाइम पर फसल में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो धीरा भाई, ये आपने नोट कर लिया कि भी ये गांव की एक समस्या है, आने वाले टाइम में आप इसका भी समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ऑन रिकॉर्ड आप ये बातें बोल रहे हो। बिल्कुल। तो उसके बाद जो मेन जो समस्या गांव के ऊपर क्या आ रही है वो ये है कि तालाबों की जो समस्या है, तालाबों के अंदर पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है, नहीं है। और ना ही गंदे पानी का जो अलग से जो गाँव से घरों से निकलता पानी उसको इकट्ठा करके उसको बाहर निकासी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके बारे में भी आपका कोई विचार हो तो हमारे दर्शकों के सामने पेश करें। साहब, जैसे पानी की निकासी है, इसकी तो भारी समस्या हो रही है। मैं चाहता हूँ जी, ये जो गंदा पानी है, ये बाहर निकले, इसके अलग से ड्रेन की व्यवस्था हो या पाइपलाइन से पानी बाहर जाए और ये पानी फसलों में यूज़ हो जाए। अच्छा, रही बात एक स्वस्थ पानी नहीं मिल पा रहा हमें, पानी का जो पीएच मान है, वो बहुत ज़्यादा है जी। हमारा ये घुटने में दर्द है या और कोई तकलीफ़ है, इस तरह की बहुत सी समस्याएँ हैं, बच्चों के दाँत खराब हो रहे हैं, ये पानी की वजह से हो रहे हैं जी। अच्छा पानी मिलेगा, वो तो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी रहेगा जी। धीरा भाई, जो तालाबों के बारे में जिक्र है, जो उसमें आप भी नोट किया होगा, आप गांव में रहते हो हाँ, किसी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने भी नोट किया होगा पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है बता रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आते हुए देखे भी हैं कुछ तालाब बिल्कुल हरा पानी है उनका। हाँ, तो हाँ। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
साहब मैं चाहता हूँ इनकी एक बार सफाई करवा के तो एक अलग से पानी निकासी का अलग से हो जाए और पीने का पानी पशुओं के अलग से हो जाए, या मतलब खेल खाल की व्यवस्था हो जाए जिससे पशुओं को गंदा पानी ना पीना पड़े। तो ये भी सुविधाएं कोशिश करेंगे गांव के साथ मिलके हम पूरी करें। तो धीरा भाई, आपके सामने हम बारी बारी जो समस्याएं रख रहे हैं, तो आप ये दिलासा दिला रहे हो या फिर ऑन रिकॉर्ड कमेंटमेंट करके ये बोल रहे हो कि आने वाले टाइम में आप इन सुविधाओं को दिलाने की पूरी कोशिश ये करेंगे? ये मेरा कमिटमेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ जी, जनता जनार्दन है जी, जनता के बीच रह के उनकी समस्याओं का निदान करूँ जी। जितनी भी मेरे से जो भी मदद हो, हर आदमी की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, और चाहता हूँ मैं ये मतलब उनको मिले जी ये सुविधाएं। तो धीरा भाई, एक समस्या जो अभी महिलाएं बता रही थी, जो गरीब मजदूर हैं, वो हमारे सामने रख रहे थे कि भाई ये भी बातें आप जरूर पूछना। तो मैं उस उन्हीं के माध्यम से उनके जो विचार हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो मनरेगा का जो कार्य है, मनरेगा मजदूरी का जो कार्य है, वो कह रहे थे कि भाई जो लीगल प्रोसेस से नहीं हो पा रहा, तो आपकी नज़र में इस कार्य में आपके विचार से क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ जी मनरेगा में जो लीगल आदमी है उन्हीं को काम मिले, और ये काम इतना मतलब सही हो कि किसी को नू ना करना पड़े। अगर भाई ये ऐसे लगा रहा है, मतलब जाली लगा रहा है या और कुछ कर रहा है, वास्तविकता की जो चीज़ है उसी को हक मिले जी। 100 दिन का रोजगार है तो 100 दिन का रोजगार ही मिलना चाहिए। नू नहीं किसी भाई मतलब लगा लिया किसी को, पैसे किसी के खाते में डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जी। तो धीरा भाई, आपके विचार से मनरेगा के लिए आप आने वाले टाइम में सुविधाएं जो असलियत में जो मजदूरी के लायक हैं उनको देने की कोशिश करेंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ जी। और एक जो समस्या आपके गांव की है, आपकी पंचायत की है, वो ये है कि भाई समय पे बिजली का ना आ पाना, कर्मचारियों की मनमानी, और जो भी रिस्पॉन्स है वो एक पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा। तो उसके बारे में भी आप हमें ये बताएं कि भाई आने वाले टाइम में यदि आपको मौका मिले तो आप क्या प्रयास करेंगे? देखो जी, बिजली का भी समाधान स्थायी होना चाहिए। बार-बार कट लगते हैं, बड़ी परेशानी होती है। ये गलियाँ हैं जी, सभी गलियाँ पाइपलाइन दबाई थी, उसकी वजह से सभी फट गई, तो वो दोबारा सही नहीं हो पाई। मैं चाहता हूँ जी, इनको सही ढंग से गलियों की व्यवस्था सही ढंग से हो, किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। अब मोटरसाइकिल निकालते हैं, डर रहता है कहीं किसी बच्चे का लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये चाह के जी, मैं ये कह रहा हूँ मतलब आने वाला समय ऐसा हो कि गाँव में एक-एक सुविधा मिले, और मैं जनता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन सुविधाओं का निदान हो, मिलजुल के हम प्रयास करेंगे और इसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो धीरा भाई, एक नई जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो आप ये मत मानना कि ये मीडिया की डिमांड है, ये एक ऑल ओवर डिमांड है जो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो कर रहे हैं, या फिर स्वच्छता का जो माध्यम है उसके माध्यम से। तो काफ़ी सरपंच साहिबा की जो बातें सामने आई कि भाई जीतने के बाद काफ़ी कमिटमेंट कर रहे हैं कि भाई हर घर में एक पौधा अवश्य लगाने की कोशिश करेंगे आप। क्या आपके मन में भी ऐसी कोई मुहिम है? देखो जी, आपने पता ये पौधे हमारे जीवन में का अहम हिस्सा है। ये हमें स्वस्थ वातावरण देते हैं, स्वस्थ शुद्ध वायु देते हैं, इनसे हमें बहुत सी सुविधाएँ भी मिलती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम है ना, ये जारी रहे जी, और चलती रही जी। मैं कोशिश करूँगा जी, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाऊँ, जिससे हमारा गाँव हरा-भरा और स्वच्छ लगे जी। तो धीरा भाई, आप जो अपने विचार पेश कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके जो वोटर हैं उनको पसंद आएंगे। तो अंत में आप अपने वोटर जो आने वाली 2 तारीख को आपको भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करें, तो उसके तो धीरा भाई, आप लास्ट में अपने वोटरों से जो अपील करना चाहते हैं उसके बारे में, जो इलेक्शन कमीशन ने आपको जो चुनाव चिन्ह वितरित किया है उसके बारे में आपके वोटरों के सामने जो रखना चाह रहे हैं वो बता दीजिए प्लीज। देखो, मैं अपने सवाई पाना की एक-एक आदमी से, एक-एक माता-बहन से, एक-एक बुजुर्ग से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगामी 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट साइकिल के निशान पर डाल के विजयी बनाएँ। मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल, 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 साइकिल। ठीक है धीरा भाई, आपकी जो बात है हमारे दर्शकों तक पहुंच जाएगी, हम उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद भाई। जैसा कि आप देख रहे थे, ग्राम पंचायत सवाईपाना की तरफ से भावी उम्मीदवार भाई रणधीर उर्फ धीरा जो अपने विचार पेश कर रहे थे, और हम उनसे जो बात पूछ रहे थे वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोली हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब बातें पसंद आएंगी। यदि आपको ये कवरेज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।